तो लीजिए भाइयों, मैंने कल आप लोगों को संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत हिंदी के कुछ श्लोकों को इस प्रकार से उन्हें बताया था कि आप लोगों को अनुवाद किस प्रकार से करना है पेपरों के अंतर्गत। तो मैं वाराणसी वाले पार्ट से मैंने कल आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले क्या करना है, तो आप लोग उस वीडियो में जाकर के आप लोग देखें। फिर मैंने आप लोगों को अनियुक्त विलासा नामक पाठ से बताया था। और आज हम पुनः जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से वीर वीरेण नामक पाठ से जो है हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दें। तो सबसे पहले हम आप लोग क्या डालेंगे, संकेत डालेंगे। अगर आप लोगों ने संकेत भूल गए, संदर्भ भूल गए, तो फिर आप ये नोट करिए कि आपको मात्र जो है 1 या 2 नंबर मिलेंगे। क्योंकि लोग कह तो आते हैं कि हमने ये पूरा कर दिया, हम इसका अर्थ लिखाए, लेकिन यदि आप लोगों ने तरीके के अनुसार यदि कार्य नहीं किया, तो तरीके के अनुसार जब कार्य नहीं करेंगे तो आपको बिना तरीके के नंबर भी आपको मिलेंगे। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग जो है अच्छी प्रकार से जो है निम्नवत तरीके से जिसको भी आप व्याख्या करें, अनुवाद करें, जो भी जैसा भी कुछ उससे पूछा जाए आप उतना ही कार्य उस पर करेंगे। यदि आप विस्तार करेंगे तो निश्चित है कि आपको जो है लाभ उसका अच्छा मिलेगा, और यदि आप लोग विस्तार पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे जीवन में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो जीवन में हमें सबसे पहले जीवन जीने के लिए हमें जो है खाने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, और हमें दैनिक क्रियाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से यदि आपको जो है अपने जीवन चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आपको अपने पेपरों को जो है जो प्रश्न हैं उनके हल करने के लिए जितना तरीका दिया गया है आपको उतने तरीके के अनुसार आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सोचें कि हम करें तो क्या करें। लोग बाग जो है जितने भी बच्चे लोग जाते हैं, लेकिन जो समझदार हैं, वास्तविक हैं, जो गुरुओं के अनुसार जिन्होंने ये सीखा है कि हमें क्या करना है, कैसा बताया गया है, जैसा कार्य करते हैं तो वैसा ही उनके अनुसार उनको फल की प्राप्ति भी होती है। जो जितना कर्म करता है उसको उतना ही फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसान अपने खेत में अच्छी निराई गुड़ाई अच्छी प्रकार से करता है और मेहनत के अनुसार उसको यदि उसको बीजों को बोता है और फिर उसके अनुसार उसको पानी की जितनी आवश्यकता उतना पानी चाहिए उतना पानी देता है, इसी प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करता है, स्वयं कटाई करता है, तो सारी चीज़ें बचा करके वो व्यक्ति जो है अच्छी फसल उगाता है। फिर लोग उसको कहते हैं भैया तुम्हारे पास इतना अनाज पैदा हुआ, हमारे में तो इतना हुआ। लेकिन जब घर में तुम सो जाओगे फिर तुम्हारे खेतों की रखवाली कौन करेगा। आशय देखिए, आशय वहीं पर है कि आप चाहें जहाँ से आप किसी चीज़ को निकालना चाहें आप उसी जगह से आप निकाल सकते हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए देखिए, वैसे भी रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया हुआ आपको मित्रता के बारे में। आपको मित्र तो जीवन में बहुत से मिलेंगे यार, बहुत से मिलते हैं, लेकिन कुछ सिगरेट पिलाने वाले मिलते हैं, कुछ दारू पिलाने वाले मिलते हैं, कुछ गांजा पिलाने वाले मिलते हैं, ठीक है ना, कुछ सिटियाबाजी वाले भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले मिलेंगे। कुछ में इनमें से कुछ ऐसे गुरु भी होते हैं, ऐसा नहीं। कुछ गुरु, अब गुरु का तात्पर्य क्या है, गुरु का तात्पर्य वही तो है जो आपके मित्र हैं वही आपके गुरु भी हो गए, क्योंकि आप उनको गुरु मानने लगते हैं कि हमारा ये मित्र है, ये हमारे गुरु हैं। तो इसलिए जो आपका वो मित्र जो बन करके आया है आपका, तो वो गुरु के रूप में आपका मित्र बन के आया। तो ऐसा मित्र जो है आपके जीवन में बेकार, चूँकि ऐसा मित्र जो आपको गड्ढे में गिराने वाला है, तो उस मित्र से आप जो है सावधान हो जाएं। ऐसा नहीं कि अब आप उसको छोड़ दें, नहीं। अब इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे कि हाँ लोग हमें कह रहे हैं, ठीक है ना, हमें हंसी भी आ रही है कि लोग कुछ सोचेंगे कि लोग हमें कह रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को नहीं कह रहे हैं। हम हंसती हुई यही चीज़ बता रहे हैं कि हम आप लोगों को नहीं कह रहे, क्योंकि
मैं तो आपके मित्र की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका किसान है, किसान का मित्र कौन होता है? चूहा। चूहा होता कि केचुआ होता है? केचुआ होता है। ध्यान दीजिए, चूहा तो आपका कुतर कुतर के खा जाता है। तो ऐसे मित्र को मत बनाएं जो तुम्हें, तो जीवन में ऐसा मित्र तैयार करें, चूहे जैसा मित्र ना बनाएं आप। मित्र बनाएं केचुआ। जैसे केचुआ जो है ज़मीन के अंदर गड़ करके आपकी मिट्टी की, मतलब कौन सी मिट्टी? जो खेत की मिट्टी है, उस खेत की मिट्टी को उर्वरा शक्ति में बदल देता है। लेकिन चूहा आपको क्या करता है? चूहा जो है आपके खेतों की जो है गेहूँ, जो भी कुछ अनाज पैदा होता है उसको कुतर कुतर के खा जाता है। तो मैं आप लोगों को चल रहा था बताने के लिए, तो आप लोग इसमें घबराए नहीं। ये तो एक सामाजिक चीज़ थी। अब आप लोगों को मैं वीर वीरेन पूछते ना पाठ में आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। जो पहला श्लोक है आपका, तो सबसे पहले संकेत डालेंगे। बंधनम मरणम बाप जो हुआ पराजय उभत्र सम वीरा वीर भावो ही। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बंधनम मरणम बाप जो हुआ पराजय उभत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। तो सबसे पहले आप संकेत डालेंगे। संकेत में क्या है आपका? बंधनम मरणम डॉट 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 ही वीरता। क्या डाल देंगे? ही वीरता डाल देंगे। फिर आप देखेंगे कि संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत तो श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत प्रचायिका नामक खंड से वीर वीर नामक पाठ से यह श्लोक लिया गया है। इतना हो जाएगा। इसमें कवि का नाम या रचयिता मतलब लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। फिर आप संदर्भ के बाद में आप लिखेंगे प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्रसंग में ये आप ये बताएंगे कि यहाँ पर सिकंदर और यमनराज, इस पाठ में जो है सिकंदर और यमनराज के बारे में यहाँ पर आकलन किया गया है। मतलब वीर वीर की पूजा करता है, वीर वीर की पूजा करता है। मतलब कहने का था वीर वीरन पूजते, वीर वीर की पूजता करता है। आशय यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि जैसे कि आप मान लें तो कवि का कहना है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि पहले आप संकेत लिख देंगे, संकेत के बाद संदर्भ लिख देंगे और संदर्भ के बाद आप जो है प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप ये लिख दें कि यहाँ पर वीर वीर की पूजता करने की प्रेरणाएँ बता रहा है। और यहाँ पर तात्पर्य यह है कि बंधनम मरणम वाप जो वाप पराजय, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यहाँ पर आशय स्पष्ट कर रहा है कि बंधनम मरणम, जन्म हो या मृत्यु हो, जन्म हो या मृत्यु हो, हार हो या जीत हो, हार हो या जीत हो, दोनों भाव वीरता के भाव कहलाते हैं। जन्म हो चाहे मृत्यु हो, हार हो या जीत हो, दोनों भाव वीरता के भाव कहलाते हैं। राइट, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आप देखेंगे उभत्र में वीरा वीर भाव ही वीरता, जन्म हो या मृत्यु हो, हार हो या जीत हो, दोनों भाव ही वीरता के भाव कहलाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दिया गया कि उत्तरम यद समुद्र से हिमालय च दक्षिणम, उत्तरम यद समुद्र से हिमालय च दक्षिणम, वर्ष नाम तम भारत, भारत नाम तम संतति, वर्ष नाम तम भारत, भारत नाम तम संतति। कहते हैं कि जिसकी, अब सीधा सीधा क्या है, यदि आप सीधा सीधा अर्थ लिख देंगे तो सीधे सीधे आपके केवल 2 नंबर मिलेंगे। इसलिए प्रिय छात्रों, मेरा आप लोगों से यह कहना है कि आप लोग जो है किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से नहीं, जो आपके विद्यालयों में बताया जाए, जो आपके गुरुओं के द्वारा आदेश किया जाए, आप उस तरीके से उसको करें। ठीक है ना। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो फिर आपको उस तरीके से नंबर भी मिलेगा। मेरा आपसे कहना है यही कि अच्छी प्रकार से कार्य करें। और एक चीज़ का और ध्यान दें कि
यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपको कि उत्तरम यह समुद्रस, तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे? संकेत डालेंगे। क्या डाल देंगे? संकेत। उत्तरम यत डॉट 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 कर देंगे और लिख देंगे यत्र संतति। क्या डाल देंगे? यत्र संतति डाल देंगे। फिर क्या लिखेंगे आप? संदर्भ लिखेंगे आप। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के यह वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप प्रसंग में लिखेंगे कि ये हे पुरुष, मेरी मित्रता की संधि की अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या तात्पर्य था? मेरी जो मित्रता थी, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई कि अथ मम मैत्रियम, जैसे कि यहाँ पर एक सेनापति और पुरराज और क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तम किम अभितम असीत पुरुराजः। तो यहाँ पर मित्रता और राष्ट्रद्रोह एकम इदम भारत राष्ट्रम बहुन चात्र राज्यानि बहुत शासका। एक ही राज्य में यदि बहुत से राजा होंगे तो वहाँ का राज्य बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कहते हैं कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सो नरक अवस अधिकारी। जिस राज्य का शासक बेकार होता है वहाँ की प्रजा पहले ही बेकार हो जाती है। और जब एक ही राज्य में जब दो शासक होंगे, जब दोनों राजा आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो वो अपनी लड़ाई में ध्यान देंगे, ना कि प्रजा का ध्यान देंगे। इसलिए शासन एक होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि उत्तरम यह समुद्रस्व, हमारा जो भारत देश है, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं। तो यहाँ पर भारत की कल्पना करते हुए यहाँ पर बताया गया है, कभी कल्पना कर रहा है कि हम भारत के निवासी हैं और हम भारत के ही जवान हैं, भारत में निवास करने वाले हैं और हमारा देश भारत है। हम सभी लोग भारत की संतान हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत हमारी माता है। इस तरीके से आप प्रसंग के बारे में लिख देंगे और फिर लिखेंगे अनुवाद। अनुवाद में लिखेंगे उत्तरम यत् समुद्रस्व। क्या लिखेंगे आप? उत्तरम यत् समुद्रस्व। तो कहते जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, यह भारत नाम का देश है। यहाँ की संतान भारतीय है। अर्थात हम अपने तरीके से इसको बता सकते हैं। वो कैसे? ये तो इस तरीके से आपके गाइडों में, मॉडल पेपरों में, अन्य चीज़ों के अर्थों पर यहाँ पर आपका अनुवाद दिया गया है कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है, हम सब उस देश के निवासी हैं और हम मतलब भारत की संतान है। हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये, हमारा तात्पर्य क्या है यहाँ पर? हमारा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि उत्तरम यह समुद्र से हिमालय से दक्षिण। देखिए फर्क कुछ नहीं, बात वहीं पर आती है, घूम करके वहीं जाएगी और कुछ नहीं। केवल वाणी का अंतर होता है और कुछ नहीं। भाई कहते हैं कि कोस कोस पे पानी और कोस कोस पे वाणी। पानी का भी अंतर होता है और वाणी का भी अंतर होता है ना? तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करें और आप शीतल हो। इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि आप भी शीतल हों और सुनने वाला भी शीतल हो। राइट? तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि उत्तरम यह समुद्र से हिमालय से दक्षिण वत्स नाम तो भारत, भारत नाम तुम सत्य। जिसके उत्तर में हिमालय है, जिसके उत्तर में हिमालय, तो हमारा भारत देश जो है स्थापित है। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो हिमालय पर्वत हमारा उत्तर दिशा में है और उत्तर दिशा में हमारा हिमालय पर्वत होने पर वो हमारी, जैसे भारत के जो जवान हैं, सैनिक हैं, तो भारत के जो सैनिक हैं
वो हमारी जिस तरीके से रक्षा करते हैं, उसी भांति उत्तर दिशा में प्रहरी के समान खड़े होकर के ये हिमालय पर्वत भी हमारी सुरक्षा करता है। जिसकी उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में सागर, और दक्षिण में क्या है आपका सागर दिया गया, समुद्र दिया गया है, उसका नाम भारतवर्ष है। उस देश का नाम भारतवर्ष है और हम सब भारत की संतान हैं। राइट। फिर इसके बाद आप विशेष दे देंगे अनुवाद के बाद, और भी चीज़ें भी दी जा सकती हैं। जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और अगला श्लोक है आपका कि हाथो व प्राप्त सिंह स्वर्ग जित्वा व भोसे महीयम निराशी निर्मयो निर्ममो भूत्वा युधस्य विगत जुरः। फिर वही चीज़ आ जाएगी प्रस्तुत संकेत में कि हाथो अप्राप्त डॉट 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 विगत ज्वरः संकेत हो जाएगा। संदर्भ में वही हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के वीर वीरों नामक पाठ से यह जो श्लोक लिया गया है। प्रसंग लिख देंगे कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से यहाँ पर वीरम प्रति यहाँ पर जो है वीर के लिए पूजा की बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो है महाभारत का एक युद्ध का प्रसंगित वर्णन किया गया है कि हाथो अप्राप्त से स्वर्ग जित्वा भोसे मह्यम, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम तो युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पर प्रेरित की गया, कल्पनाएं की गई हैं और कहा गया है ये समय तुम्हारा अच्छा नहीं है। जिस तरीके के तुम शोक विलास में बैठे हो, ये शोक करने का समय नहीं है तुम्हारा, तुम सोचने का समय नहीं है तुम्हारी, जो तुम सोच रहे हो। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। तो ऐसे प्रसंग में आप लिखने के बाद आप अनुवाद लिखेंगे कि हे कुंती पुत्र हतो अप्राप्त स्वर्ग जित्वा भोसे मह्यम, तुम्हें तो खुद ही अपने आप ही मिल रहा है और फिर भी तुम सोच कर रहे हो। ये तुम्हारे सोचने का समय नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पर कहा गया कि हतो अप्राप्त स्वर्ग जित्वा भोसे मह्यम, ठीक है ना, निराशी निर्मयो भूत्वा युगत युद्धस्य विगत जुरः। निराश मत हो, सोचो मत, विचार मत करो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारे तो हाँ जो है दोनों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ, अर्थात तुम्हारे हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं। क्योंकि यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो सीधे स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले मिलेंगे, और यदि तुम युद्ध में जीतते हो तो पृथ्वी का राजभोग करोगे। इसलिए हमारा आप लोगों से कहना है, तात्पर्य है कि जो है, और हे अर्जुन तुम्हारे लिए कहना है कि हे अर्जुन, तो उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तिष्ठति जागृति प्राप्त वरन्न बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इसलिए ये सब कुछ कहा गया, आप लोगों को बताया गया। तो इस तरीके से आप लोग उसको कंठस्थ करें, एक एक चीज़ को देखें और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा बराबर बना रहूँगा, ठीक है। और आप लोग हमारे वीडियो को जो है शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। मैं कल जो श्लोक बचे हुए हैं मैं उन श्लोकों को भी कल आपको जो है अगले पाठ के श्लोकों को बताऊंगा। जितने भी और भी श्लोक बची हुई हैं आपके, अभी जैसे आपका प्रबोधो ग्रामीण पाठ बचा हुआ है, इस तरीके से। धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे।